हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आने वाली 2 तारीख को रिवाड़ी पहुंच रहे हैं और वो रिवाड़ी के गांव गोकलपुर में यहां पर एक धार्मिक अनुष्ठान एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ रिवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव मौजूद हैं, जो यहां पर जो है कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए आए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ की पूरी भव्य तैयारियाँ चल रही है, मंच तैयार किया जा रहा है और यहाँ के मंदिर में जो है हवन कुंड की तैयारी है वो भी यहाँ पर कराई जाएगी। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और देखिए किस तरीके से पूरी तैयारियां हो चुकी है। इसी पर ज़्यादा बातचीत हम एक बार विधायक जी से करते हैं। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं 2 तारीख को, क्या पूरा कार्यक्रम किस तरह से रहने वाला है? आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, ये गोकलपुर गांव है जो मंदिर है महाभारत कालीन युग का बना हुआ, उसके एक बार पुनः प्रांगण का शिलान्यास करेंगे, उसका इनॉग्रेशन करेंगे और एक रैली को भी यहाँ संबोधित करेंगे। लोगों को, क्षेत्र के लोगों को संबोधित करके जाएंगे। और महाराज धीरज गिरी जी आपके बराबर में ही खड़े हैं, इनकी ये सारी तैयारियां हैं, ये कई दिन से लगे हैं। मुख्यमंत्री से टाइम लेके आए थे और मुख्यमंत्री जी ने इनको टाइम दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से टेंट की तैयारी है, जिस तरह का प्रबंध नज़र आ रहा है, तो भव्य प्रबंध है। और लोग हर साल की भांति इस साल भी ये हो रहा है, हर साल होता है, इस बार मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है और लोग, क्षेत्र के लोग उनको सुनने के लिए भारी संख्या में आने वाले हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से सीधे ही आएंगे, पहले यहाँ का कार्यक्रम रहेगा या रिवाड़ी का कार्यक्रम रहेगा? पहले यहाँ का कार्यक्रम रहेगा, रेवाड़ी का 4 बजे रहेगा। वहाँ तो आपको चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, यहाँ धार्मिक कार्यक्रम है तो उसको संबोधित करेंगे। और यहाँ का टाइम 1 बजे का रहेगा और वहाँ का 3:30 बजे का रहेगा। उसके बीच एक कार्यक्रम और है, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन 3 कार्यक्रम उनके अभी तक आए हैं और एक आध दिन में ही, यानी कल तक या शाम तक उनका टूर प्रोग्राम भी आ जाएगा। यहाँ के लोगों में जब मुख्यमंत्री के आने की चर्चा है तो स्वाभाविक है कुछ मांगों को लेकर भी यहाँ के लोग तैयारी कर रहे होंगे। क्या कुछ मांगों को लेकर भी कोई होने वाला है? क्योंकि रैली आप पहले करा चुके हैं। हालांकि मुखिया जब आता है तो मांग तो होती ही है, मुखिया जब है हमारे तो मांग भी करेंगे, लेकिन अब आचार संहिता है, क्या स्थिति परिस्थिति रहती है तो समय बताएगा। क्योंकि आचार संहिता मुझे लगता है कि नगर परिषद तक शायद होगी, मेरे को टेक्निकल जानकारी नहीं है, देहात में शायद ना हो। देहात में नहीं है तो हम घोषणा भी करवाएंगे, और अगर है तो हम अपना मांग पत्र रखेंगे। घोषणा जब मुख्यमंत्री जी सही चाहेंगे जब समय पे कर देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, रिवाड़ी के लोगों के नाम क्या अपील करना चाहेंगे दोनों कार्यक्रमों को लेकर? लोगों के नाम बस यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनकी बात भी सुने, आनंद भी लें। और उनके साथ राव इंद्रजीत जी भी आ रहे हैं, हमारे यहाँ के प्रभारी गौरव गौतम जी भी आ रहे हैं, अन्य नेता आ रहे हैं, सुरेंद्र पूनिया जी आ रहे हैं, हो सकेगा तो सतीश पूनिया जी हमारे प्रभारी हरियाणा प्रदेश के हैं, वो भी आ सकते हैं। तो सभी लोग उनके साथ होंगे, तो मंत्री भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, यहाँ के केंद्रीय नेतृत्व भी होगा, तो सब लोग मिलके आएंगे। और दोनों प्रोग्रामों को भव्य और दिव्य बनाने के लिए मैं जनता जनार्दन से आग्रह करना चाहूँगा कि जब प्रदेश का मुखिया आ रहा हो तो उनका स्वागत पूरी संख्या में जोश खरोश के साथ करना चाहिए, क्योंकि तभी हम इलाके की डिमांड रख सकते हैं। और डिमांड जब भी रखी जाती है, आपने देखा 15 जून को मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी आए थे पिछले साल, और कितना भव्य और कितनी बड़ी ज़बरदस्त रैली थी। तो हमने जो डिमांड रखी वो सारी की सारी अनाउंस करके गए, उनका पैसा भी पास करके गए। तो भाई जनता की भीड़ ज़रूरी है। हमारे नेता जब आएंगे तो उनको सुनने के लिए क्या हमारे विचारधारा है, ये तो वैसे पहले से ही लोगों को पता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जनता से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 1 बजे यहाँ आएँ और 3:30 बजे वहाँ सैनी स्कूल में आएँ। बिल्कुल, 1 बजे यहाँ और 3:30 बजे सैनिक स्कूल में। इसी पर और हम बातचीत करने के लिए मंदिर के जो गद्दी महंत हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, महाराज धीरज गिरी, एक बार उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करें। महाराज जी, किस तरीके का पूरा प्रारूप रहने वाला है, किस पूरी भव्य तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही है, क्या कहेंगे? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कहते हैं कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है
उसी तरीके से मैं इसी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश को याद करके उनके चरणों में विनती करना चाहता हूँ। बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से गांव और आसपास के क्षेत्र इस कार्यक्रम को पूर्ण करने में लगे हुए हैं, उनकी उम्मीदें खरी उतरेंगी। और हर तरीके से जैसे आप इस बार की तैयारी देख रहे हैं, पिछले गत वर्षों से इसी तरीके की परंपरागत तैयारी रहती है। इस बार स्पेशल इसलिए है कि माननीय विधायक जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ आगमन होगा और उसको उसी तरीके से बड़ा स्वरूप दिया जा रहा है। इतना सही मत है। यह मंदिर महाभारत कालीन है। यहाँ परंपरागत तरीके से गांव की पुरानी परंपराएं हैं, उसी के चरणों में समर्पण है। उसी के आधार पर यहाँ एक विशाल महाकाल का मंदिर स्थापित किया गया है, क्योंकि रेवाड़ी तो वैसे भी महाभारत कालीन की बताई गई है, क्योंकि बलराम का विवाह माँ रेवती से हुआ था, उसी के आधार पर रेवाड़ी का नाम पड़ा था, तो इस वजह से उनको यहाँ बुलाया जा रहा है। महाराज जी, कितने लोगों के आने की उम्मीद है, क्योंकि कई दिन से प्रचार प्रसार में आप खुद जुटे हुए हैं, जिम्मा आपने खुद संभाला हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय में कहना कुछ भी असंभव है, क्योंकि समाज है एक तरफ, कभी भी कितनी भी संख्या को गिनती कराना मेरे लिए असंभव है। चलिए, धन्यवाद आपका। ये थे मेरे साथ रेवाड़ी के विधायक और मंदिर के महंत महाराज धीरजगिरी, जिनका साफ तौर पर कहना है मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, लोगों की अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ रहेगी। और साथ में यहाँ के स्थानीय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का ये भी कहना है, लोगों की डिमांड के अनुसार जब प्रदेश का मुखिया आता है तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ मांगे रखी जाती है, जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुकूल उन मांगों पर विचार कराया जाएगा। अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ आलोक भांडोरिया, खबरें अभी तक, रेवाड़ी।